नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कुछ उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग को। अब देखते हैं अगला तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र जैसे ये ब्रेन है। ब्रेन में जैसे ब्रेन है तो कुछ संवेदी अंग जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये संवेदी अंग हैं। तो जो यह ब्रेन है यह आंखों से संवेदी तंत्रिका से कुछ देखता है। तो आंखें जो है देखी हुई चीज़ों को प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन को प्रेरित करते हैं। कुछ देख करके अरे ये चीज़ अच्छी है, तो इसमें जो तंत्रिका होती हैं संवेदी और प्रेरक, दो तंत्रिकाएं काम करती हैं। चाहे आँख हो, कान हो, इसमें दो कार्य है। कुछ तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो कान एक है, संवेदी अंग है, तो एक तंत्रिका है संवेदी वाला, ये क्या चीज़ है तो अब प्रेरक के माध्यम से कहता है कि हाँ ये चीज़ सुनने में आ रहा है। या दिमाग से ही हर कार्य इसका नियंत्रण होता है। ये तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है ब्रेन यानी दिमाग, यानी आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये संवेदी अंग हैं। ये जो संवेदी अंग हैं यह प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से दिमाग प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से भेजता है और संवेदी अंग जो है संवेदी तंत्रिका के माध्यम से उसे सूचना पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही कार्य हमेशा सिस्टम में है। यही नर्वस सिस्टम का कार्य है, एक तंत्रिका तंत्र है। पूरा सिस्टम इसी पर ही आधारित है कि कुछ जो चीज़ को देखकर ही आकर्षित होना। यह सब ब्रेन माइंड ही, सब दिमाग ही पूरा ही सब मेंटेन करता है इन सभी संवेदी अंगों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र शरीर का सूचना तंत्र होता है। जो यह तंत्रिका तंत्र है शरीर का सूचना तंत्र होता है। इस सूचना तंत्र के केंद्र में मस्तिष्क होता है। सूचना तंत्र के केंद्र में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा जैसे संवेदी अंगों से सूचनाएं प्राप्त करता है और इन्हीं सूचनाओं के आधार इन संवेदी अंगों को कार्य करने का आदेश देता है। मस्तिष्क जिस तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना प्राप्त करता है उसे संवेदी तंत्रिका कहा जाता है और जिन तंत्रिका के माध्यम से संदेश दिया जाता है उसे प्रेरक तंत्रिका कहा जाता है। ये भी दोस्तों ध्यान देना। इन तंत्रिकाओं में सूचनाओं का प्रवाह विद्युत आवेगों के रूप में होता है। विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने में पोटेशियम यानी विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने में पोटेशियम और सोडियम आयन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये भी आपको देखना है दोस्तों। पूरा जो सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है, पूरा नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो पूरा तंत्रिका तंत्र है तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसीलिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि बड़े जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है, बड़े जंतुओं में। अब देखते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र के प्रकार। जो तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं 3 प्रकार के हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, 3 प्रकार की होते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यह भी 2 प्रकार की होती है, मस्तिष्क और सुषुम्ना। जो मस्तिष्क है यह चेतन क्रिया पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क
चेतन क्रिया पर पूरा नियंत्रण करता है। जो सुषुम्ना थोड़ा सा मस्तिष्क को आराम देता है, मस्तिष्क थोड़ा सा आराम देता है सुषुम्ना। प्रधी तंत्रिका तंत्र ये भी 2 प्रकार का है। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका, 31 जोड़ी मेरुरज्ज तंत्रिका, ये प्रधी तंत्रिका के अंतर्गत आती है। कपाली तंत्रिका 12 जोड़ी, मेरुरज्ज तंत्रिका 31 जोड़ी। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह भी 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी परानुकंपी। यही पूरा तंत्रिका तंत्र का प्रकार है, पूरा यही नर्वस सिस्टम है दोस्तों। इसी को पूरा अध्ययन कर लेना है, तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या है मस्तिष्क? मस्तिष्क अस्थियों के एक बक्से में सुरक्षित रहता है। जो मस्तिष्क है अस्थियों के एक बक्से में सुरक्षित रहता है। इस बक्से को क्रेनियम कहते हैं। जो मस्तिष्क है क्रेनियम नामक बक्से में सुरक्षित रहता है। सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियां चढ़ी होती हैं, जिन्हें मेनिंजाइटिस कहा जाता है। सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्ली बनी होती है, जिन्हें मेनिंजाइटिस कहा जाता है। कभी कभी रोगाणुओं के हमले से इन झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे तेज बुखार चढ़ जाता है। इसी को मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है या मेनिंजाइटिस का रोग कहा जाता है। मस्तिष्क को इनसेफलान भी कहा जाता है। मस्तिष्क को इनसेफलान भी कहा जाता है। मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ी जांच के लिए इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ या ईईजी किया जाता है। ईईजी का रूप है इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राफ्स, इसका रूप है ये मस्तिष्क दोस्तों। और क्या है? मस्तिष्क शरीर के लिए आवश्यक कुल रक्त का 15% और कुल ऑक्सीजन का 20% प्राप्त करता है। जो मस्तिष्क दोस्तों शरीर के लिए आवश्यक कुल रक्त का मात्र 15% अकेला ही प्राप्त करता है और ऑक्सीजन का 20% यही प्राप्त करता है। जो ऑक्सीजन है 21% टोटल है, उसका 20% मात्र अकेले मस्तिष्क को है और पूरे रक्त का 15% मस्तिष्क को चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क का ही पूरा कार्य है, पूरे शरीर पर ही यही नियंत्रण करता है। लड़कियों के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम, जबकि पुरुषों के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। ये लगभग में माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क के प्रकार में देखा जाए तो 3 प्रकार का है। अग्र मस्तिष्क का कार्य है चेतन क्रियाओं पर नियंत्रण करना। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसका कार्य है देखने और सुनने पर नियंत्रण करना, मध्य मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना, ये पश्च मस्तिष्क है। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क पे ही चर्चा करते हैं। अग्र मस्तिष्क भी दोस्तों 4 प्रकार का होता है। पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, इसका कार्य है चिंतन, मनन, स्मरण, निर्णयन इत्यादि क्रिया पर नियंत्रण करना। क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या सोचना है, विचार करना है, चिंतन मनन करना है, यह सिर्फ प्रमस्तिष्क का ही कार्य है, यानी सेरिब्रम का। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसका कार्य है भूख, प्यास, निद्रा, थकान, क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण करना। जिसके पास हाइपोथैलेमस है वह क्रोध को नियंत्रण कर लेगा। भूख, थकान, निद्रा, प्यास आदि पर यह नियंत्रण करता है। तीसरा है डायसेफलान, ताप पर नियंत्रण इसी डायसेफलान का होता है। चौथा है प्राणपिंड, घ्राणपिंड, सूंघने पर नियंत्रण घ्राण पिंड का ही कार्य, यह भी एक मस्तिष्क का ही भाग है, अग्रभाग है। दूसरा मध्य मस्तिष्क,
यह भी दो प्रकार है, दृश्य संवेदना और श्रवण संवेदना। इन दोनों पर नियंत्रण, देखने और सुनने पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क का है। मध्य मस्तिष्क एक भाग हिप्पोकैम्पस या दरियाई घोड़ा कहलाता है। जो मध्य मस्तिष्क है इसका एक भाग को कहते हैं क्या, एक हिप्पोकैम्पस है यानी दरियाई घोड़ा है। यह जो है अग्र मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। इसका कार्य है हिप्पोकैम्पस का, इसका मुख्य कार्य है अल्पकालीन मस्तिष्क यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना। यह दूर दराज की श्रवण या दृश्य संवेदना को ग्रहण करने में भी सक्षम होता है। कुत्तों, बिल्लियों इत्यादि जानवरों में यह अधिक विकसित होता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये तीन प्रकार का है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रल। अग्र में था सेरिब्रम, यह है सेरिब्रल यानी अनुमस्तिष्क। यह हाथ पैर की ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। पिछले कान से भी यह जुड़ा रहता है, इसलिए जिससे संतुलन भी बनाए रखता है, ये बनाए रखता है हाथ पांव की ऐच्छिक पेशियों पर। दूसरा है पोंस, श्वसन क्रिया पर भी यह नियंत्रण करता है, पश्च मस्तिष्क श्वसन पोंस। तीसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, जो पश्च मस्तिष्क मेडुला ऑब्लंगेटा। धमनी शिरा जैसी अनैच्छिक पेशियों पर यह नियंत्रण करता है, यह पश्च मस्तिष्क दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।